दिवाली मनाने लोंगेवाला बॉर्डर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। फौजियों के साथ मना रहे हैं दीपावली। जवानों के नाम एक दिया जलाने की अपील की। जैसलमेर बॉर्डर पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 1971 में सेना ने पाक को दी थी मात। जवानों का जोश बढ़ाने जैसलमेर बॉर्डर पहुंचे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी के साथ सीडीएस विपिन रावत, आर्मी चीफ एमएम नरवणे और बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना मौजूद। बीएसएफ जवानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी मनाएंगे दीपावली। पिछले साल दिवाली में जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों के साथ पीएम ने मनाई थी दिवाली। पीएम मोदी 2014 से जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड समेत अन्य जगहों पर सेना के जवानों के बीच ही जाकर दिवाली मनाते रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। कहा, यह त्योहार विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूती देता है। बधाई संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि आज के दिन हर किसी को गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों की समृद्धि के लिए उम्मीदों का एक दीपक बनने का संकल्प लेना चाहिए। राष्ट्रपति ने दिवाली को स्वच्छता का त्योहार बताया। कहा, हर किसी को प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाकर प्रकृति के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। सीमा पार से हो रही फायरिंग में 4 भारतीय जवान शहीद, 4 नागरिकों की मौत। भारतीय सेना ने लिया जवानों की शहादत का बदला। जवाब में पाकिस्तान के 8 सैनिकों को ढेर किया, बंकर भी उड़ाए। पाकिस्तान ने बारामूला जिले के हाजीपीर इलाके में गोलीबारी की। इसके अलावा तंगधार सेक्टर और गुरेज सेक्टर में भी फायरिंग। उरी के कमलकोट में भी सीज फायर का उल्लंघन हुआ। सेना ने दिया करारा जवाब। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 7 सैनिकों में एसएसजी कमांडर भी शामिल है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की जयंती आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने पंडित नेहरू की जयंती पर किया उन्हें याद। शांतिवन पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर पंडित नेहरू को एक विशाल दूरदर्शी सोच वाला व्यक्ति बताया। कहा, उन्होंने भाईचारे, समतावाद और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ देश की नींव रखी। राहुल ने इस मौके पर ट्वीट के जरिए कहा कि मूल्यों के संरक्षण के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 87 लाख के पार हुई। 24 घंटे में आए 44,000 से ज्यादा नए मरीज। एक दिन में 48,000 मरीज कोरोना से ठीक हुए। 520 लोगों की 24 घंटे में कोरोना से मौत। कुल एक्टिव केस घटकर 5 लाख से भी कम पर आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 4,642 की गिरावट। देश में कोरोना को अब तक कोरोना के 81,55,000 लोगों ने मात दी है। रिकवरी रेट 93% पर पहुंचा। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर रोज टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। हर रोज 11 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। कोरोना संक्रमितों के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे प्रभावित देश है। हर दिन सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले अमेरिका के बाद भारत में आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से हाहाकार। त्योहारी मौसम में लगातार कहर बरपा रहा है कोरोना। 24 घंटे में 91 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना का प्रकोप अभी और बढ़ सकता है। 24 घंटे में 7,802 नए कोरोना के मरीज सामने आए। एक्टिव केस 44,329 से ज्यादा। दिल्ली में बढ़ते केस को लेकर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकारा। कहा, सरकारी अस्पतालों में बेड का इंतजाम क्यों नहीं। हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा, सितंबर से आप कर क्या रहे हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा, प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू के बेड रिजर्व करने की बात कह रहे हैं। क्या गरीब लोग प्राइवेट अस्पताल जा पाएंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अशोक गहलोत और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जल्द ठीक होने की कामना की।
रूस की कोरोना वैक्सीन का भारत में उत्पादन जल्द, सीईओ ने किया दावा। 92% प्रभावकारी है वैक्सीन, भारत में उत्पादन का ऐलान जल्द। रूसी फेडरेशन ने स्पुतनिक वी के तीसरे चरण का ट्रायल पूरा। भारत में निर्मित वैक्सीन पर भारत को मिलेगी प्राथमिकता। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्तर पर। दीपोत्सव से जगमगा उठी अयोध्या नगरी, राम की पैड़ी पर भव्य तरीके से मनाया गया दीपोत्सव का कार्यक्रम। अयोध्या में दीपोत्सव का नया रिकॉर्ड, सरयू तट पर रोशन हुए 5,84,000 मिट्टी के दिए। राम जन्मभूमि परिसर भी हुआ रोशन, पहली बार जलाए गए 4,000 दिए। दीपोत्सव के दियों की सजावट और रंग बिरंगी रोशनी से नहाई अयोध्या नगरी शुक्रवार को विहंगम रूप में दिखाई दी। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बटन दबाकर वर्चुअल दीपोत्सव वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। दीपोत्सव के कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी ने साकार किया राम मंदिर का सपना। बिहार में नीतीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही नई सरकार के गठन का रास्ता हुआ साफ। सरकार के गठन पर चर्चा के लिए सुशील मोदी दिल्ली तलब। 15 नवंबर को होगा एनडीए विधायक दल के नेता का चुनाव, राजनाथ सिंह भी रहेंगे मौजूद। लेकिन उससे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा। इससे यह तय होगा कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा। बीजेपी विधायक दल का नेता ही डिप्टी सीएम बनेगा। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के रूप में विधायक दल के नेता का चुनाव कराएंगे। वहीं अजीत शर्मा को कांग्रेस विधायक दल के नेता के साथ मोहम्मद आफाक आलम को डिप्टी सीएलपी लीडर, जबकि राजेश कुमार राम को मुख्य सचेतक बनाया गया है। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी ने राज्यों के प्रभारियों की लिस्ट जारी की। भूपेंद्र यादव को बिहार विधानसभा चुनाव और गुजरात उपचुनाव में अच्छे प्रदर्शन के लिए फिर से बिहार और गुजरात का प्रभारी बनाया गया। कैलाश विजयवर्गीय को एक बार फिर से पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया। कैलाश विजयवर्गीय मौजूदा समय में बंगाल के प्रभारी हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को मणिपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वहीं महासचिव मुरलीधर राव को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है। कृषि कानून पर 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ पंजाब के किसानों के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के साथ विज्ञान भवन में करीब 7.5 घंटे तक चली बैठक। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। मालगाड़ियों का मुद्दा अहम रहा। 18 नवंबर को चंडीगढ़ में सभी किसान करेंगे बैठक। इसमें आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। किसानों ने सरकार से पंजाब में मालगाड़ी चलाने को कहा है। हालांकि सरकार पैसेंजर ट्रेन की चलाने की मांग कर रही है, जिस पर 18 नवंबर को फैसला होगा। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा में पटाखे बेच रहे गरीब दुकानदार को पुलिस ने पकड़ा। छोड़ दो कहकर गाड़ी पर सिर पटकती रही मासूम बच्ची। पुलिस ने अपनी गलती सुधारते हुए मासूम के पिता को हिरासत से छोड़ा। घर जाकर उसके परिवार को मिठाइयां दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोगों ने पुलिस के काम को सराहा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज अक्षरधाम मंदिर में दिवाली का पूजन करेंगे। शाम 7:39 पर पूजा शुरू होगी। मंत्रिमंडल भी शामिल होगा। उपचुनाव में जीत के बाद सीएम शिवराज का दिखा किसान अवतार। विदिशा में बेटे कार्तिकेय के साथ ट्रैक्टर चलाकर गेहूं की फसल की बुआई की। जनवरी और फरवरी के महीने में कोरोना की दूसरी लहर आने की आशंका है। महाराष्ट्र के लोगों की चिंता बढ़ सकती है। यह जानकारी महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में भेजी गई है, जिससे पहले ही पर्याप्त तैयारी की जा सके। हर साल की तरह इस साल भी अक्षरधाम मंदिर में दीपावली के एक दिन पहले दीपोत्सव की शुरुआत की गई।
अक्षरधाम मंदिर परिसर को 10,000 दीपक से रोशन किया गया। ये दीपोत्सव 19 नवंबर तक चलेगा। लखनऊ के बंतरा के रसूलपुर गांव में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए। केस दर्ज कर जिम्मेदार ठेका संचालक और कोटेदार को गिरफ्तार किया गया। दुकान सील। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 अवैध हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। दिल्ली सराय काले खां से गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम प्रेमपाल और रिंकू कुमार। 20 कारतूस, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 सिंगल शॉट पिस्टल बरामद। पंजाब के अंबाला में पुलिस की कार्रवाई। अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई। भारी मात्रा में पटाखे बरामद। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। युवक के पास से देसी और विदेशी नोट बरामद। चेन्नई में पुलिस ने एक सोने की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। चेन्नई एयरपोर्ट कस्टम ने सरगना समेत 5 को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 1 किलो 800 ग्राम सोना बरामद। इसकी कीमत करीब 93 लाख रुपए बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में कोल्ड स्टोरेज में लीक हुई गैस, 9 लोगों की तबीयत खराब, अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इलाज जारी। दीपावली पर तंत्र मंत्र से सिद्धि प्राप्त करने की कोशिशें होती हैं। इसको लेकर प्रशासन ने कसी कमर। खासतौर पर धन की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी के वाहन उल्लू पर तंत्र मंत्र किया जाता है। इसमें इनकी बलि दी जाती है। असम के डिब्रूगढ़ में दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद। पुलिस ने वन विभाग को सौंपा। दिल्ली के गांधीनगर इलाके की दुकान में भीषण आग लग गई। 26 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग ने 3 मंजिला इमारत को अपनी जद में लिया और शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। आग के चलते इलाकों का सामान खाक हो गया। रात 8:40 पर आग लगी थी। तेलंगाना पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों से 14 लाख के गहने बरामद किए गए। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक बंद ऑयल मिल में आग लग गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने के कारणों की जांच जारी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने अपनी आईपीएल 2020 प्लेइंग 11 बनाई। इसमें नासिर ने रोहित शर्मा और कोहली को बाहर किया। आईपीएल 2020 प्लेइंग 11 में नासिर ने राहुल और धवन को कप्तान बनाया। साथ ही बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव को चुना। मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई ने बताया कुणाल पांड्या के पास महंगी और लग्जरी घड़ियां मिली थी। मामला कस्टम विभाग को सौंपा गया है। ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर ने संकेत देते हुए कहा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान डेविड वार्नर के जोड़ीदार के रूप में जो बर्न्स को बरकरार रखा जा सकता है। 27 नवंबर से भारत के ऑस्ट्रेलियाई दौरे की शुरुआत होने जा रही है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिमिटेड ओवर सीरीज में रेट्रो जर्सी में खेलेगी। बिग बॉस 14 के आने वाले एपिसोड में निकी को जान पर भड़कते हुए देखा जाएगा। वहीं निकी ने जान पर बिना मर्जी के उन्हें किस करने का आरोप भी लगाया है। राजकुमार और नुसरत की फिल्म छलांग अमेजन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म आपको आगे बढ़ना, हार ना मानना, कुछ कर दिखाना और अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप सिखाती है। धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने वाली तेलुगु जुग जुग जियो की शूटिंग शुरू होने जा रही है। इस फिल्म में पहली बार नीतू सिंह और अनिल कपूर जोड़ी के रूप में नजर आएंगे। साउथ के सुपरहिट स्टार चिरंजीवी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। दरअसल पिछले हफ्ते की चिरंजीवी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हाल ही में मोनालिया ने एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में मोनालिया का खास अंदाज उनके फैंस को काफी भा रहा है। आलू, प्याज और टमाटर ने बिगाड़ा बजट। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 6 साल में सबसे ऊपर। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बेकाबू। महंगे आलू, प्याज और टमाटर ने बिगाड़ा बजट। खाद्य महंगाई दर 11% पर पहुंची। एलआईसी ने एक नया प्लान न्यू मनी बैंक पॉलिसी लॉन्च की है। इस प्लान में गारंटी रिटर्न के साथ बोनस भी मिलता है। वहीं आप टैक्स छूट का भी फायदा ले सकते हैं। धनतेरस के दिन सोने के भाव में मामूली गिरावट आई है। आज चांदी के भाव में 4 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। वहीं सोना 81 रुपए प्रति 10 ग्राम
सस्ता हुआ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।